नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछला जो वीडियो दिया था उसमें भगवान श्री राम की एक कथा शुरुआत की थी, परंतु वह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, 25 मिनट का हो चुका था। इसलिए हमने चाहा कि उसे अगले भाग में दिया जाए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं। भगवान को किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उनसे परे तो कुछ है ही नहीं। ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उनकी ही इच्छा मात्र से रचित हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि परब्रह्म कहते हैं कि वह ही परब्रह्म है। परब्रह्म का कोई रूप आकार नहीं है। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस चले आते हैं, अयोध्या में आते हैं और पुनः उनका राज्य अभिषेक होता है और वह राजा बन जाते हैं। तो वो पारितोषिक के रूप में सबको कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे सुग्रीव हुए, अंगद हुए, और भी सबको कुछ ना कुछ देते हैं। तो उस समय भगवान श्री राम सबको अपने रूप से कुछ ना कुछ देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब सबको कुछ ना कुछ दिया तो नहीं। कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, बोलिए राधे राधे, जय सीताराम। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से कि तुम बताओ, सबने कुछ ना कुछ, सबको पारितोषिक दिया, तुम्हें क्या दूं? तो श्री राम कहते हैं कि आप हमें क्या दीजिएगा प्रभु, हम तो आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, आपकी सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आप हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए। तो इस पर सीता माता कहती हैं नहीं नहीं, चरणों में तो हमारा ही है। तो कहते हैं कि आप हमें अपने चरणों के धूल में रख लीजिए। तो उसमें कहते हैं नहीं नहीं, सीता जी कहते हैं वो चीज़ तो मतलब पहले से है कि वो हमारा है, हमारा अधिकार है वहाँ पे। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अब क्या करूं हनुमान, हमारे पास तो जितना भी था, हमारा हृदय, हमारे अंग प्रत्यंग में हर अंग को मैंने किसी न किसी को दान दे दिया, रहने की जगह दे दी। जैसे सीता जी हमारे हृदय में है, हम जानकी जी के हृदय में है, और हमारे हृदय में पूरा ब्रह्मांड है, हमारे भक्त हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं कि प्रभु इसका अर्थ है ये कि हम आपके अकिंचन भक्तों में नहीं हैं, फिर ना आप हमको कहीं स्थान नहीं दे दिए। तो कहते हैं एक काम हो सकता है, बोलते हैं कि राम भगवान कहते हैं कि एक काम हो सकता है हनुमान जी को, कहते हैं कि हे हनुमान एक काम हो सकता है। कहते हैं क्या प्रभु? कहा कि हमारे पास तो जगह नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास जगह है कि? तो हनुमान जी कहते हैं हमारे पास तो जगह ही जगह है, हमारा तो पूरा मतलब कि ये शरीर आत्मा ये सब तो आप ही के लिए है, आप इसका जैसे उपयोग कर लो। तो कहते हैं कि तुम ही हमें अपना जगह दे दो, हमारे पास तो जगह नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि सब कुछ लेके हम तुम्हारे ही पास चले आते हैं, तुम ही जगह दे दो। तो वो अपने हृदय में
हनुमान जी कहते हैं कि हमारा तो पूरा रूम, मतलब कहने का अर्थ है कि वो कहते हैं कि हमारा पूरा रूम ही खाली है। बोलिए सीताराम, जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि हमारा तो पूरा सिस्टम ही खाली है, आप जहाँ प्रभु चाहो वहाँ रह लो। हमारा नीचे से ऊपर तक तो आप ही का है, ऐसा करो आप हमारे हृदय में निवास करो। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ठीक है, आज से हम और जानकी जी तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। तो भगवान की भक्त वत्सलता को कहने का अर्थ है, देखिए कि जो खुद उनकी शरण में आए थे, उनसे अपनी प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कहीं प्रभु जगह दे दो, हम आपके दास हैं, सेवक हैं, हमें अपने चरणों में जगह दे दो। परंतु भगवान की मतलब कि ये देखिए कि जब वो अपने भक्तों पर खुश होते हैं तो वो मतलब कि वहाँ स्वयं चले जाते हैं। तो हनुमान जी के हृदय में स्वयं भगवान प्रवेश मतलब अब हो गए। इसलिए कई भजन में भी कहते हैं और बाबा तुलसी भी कहते हैं कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना और राम ना चलेंगे हनुमान के बिना। कहने का अर्थ है कि अगर श्री राम को पाना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पाना है, तो पहले हनुमान जी की भक्ति करनी होती है कि हनुमान जी ही उनके द्वारपाल हैं। क्योंकि भगवान श्री राम माता जानकी के साथ उन्हीं के हृदय में विराजते हैं। और यह उन्होंने एक प्रसंग में बताया भी है कि श्री राम प्रभु के ही दरबार में बोलिए जय सीताराम, राधे राधे। तो एक प्रसंग में दिखाया है, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में भी इसकी रचना है और बाबा तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस में इसकी रचना की है। मैं कि जब वो श्री राम जी रावण का संहार करके अयोध्या में पुनः आते हैं और जब उनका राज्य अभिषेक होता है तो उस समय वो सबको कुछ ना कुछ इनाम देते हैं। तो उसी में सबको कुछ ना कुछ देते हैं, किसी को नौलखा हार देते हैं, किसी को मानिक की माला देते हैं, मोतियों की माला देते हैं, पन्ने की माला देते हैं, हीरे की माला देते हैं, सबको कुछ ना कुछ देते हैं। तो हनुमान जी को भी वह एक मोतियों की माला भेंट करते हैं, प्रभु को हनुमान जी के गले में डालते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी को कहते हैं राम जी कि हे हनुमान, तुमने हमारा युद्ध में बड़ा ही साथ दिया, तुम न होते तो शायद हम इस महायुद्ध को जीत ना सकते। सो एक छोटी सी भेंट हमारे तरफ से इस युद्ध की विजय की निशानी ले लो। तो दरबार में सभी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, चाहे वह लंका नरेश विभीषण हो या सुग्रीव हो, अंगद हो या जामवंत जी हो, ये सभी खुश थे इस बात से कि प्रभु श्री राम हमें अपना जानते हैं, इसलिए कि हमें पुरस्कृत किया, हमें अपना जाना, इसलिए इनाम दिए। बोले जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से सबको कुछ ना कुछ दिया। तो भगवान श्री राम, तो हनुमान जी क्या करते हैं, दरबार में ही वह बीच में, क्योंकि सभी आसन पर बैठते थे परंतु हनुमान जी आसन पर नहीं बैठते थे, वह श्री राम जी के चरणों में ही बैठते थे। तो वह उसी जगह या उनके बगल में खड़े रहते, उनके चारों भाई पीछे, तीनों भाई खड़े रहते थे, हनुमान जी आगे सामने बैठे रहते हैं। कई मतलब कि मूर्तियों में
और पिक्चर में भी आप लोगों ने देखा, ठीक उसी प्रकार से राम दरबार जब बंद लगता था तो उसी प्रकार से वो बैठते थे। उनके बाएं तरफ माता जानकी विराजती थी सिंहासन पर, और भरत जी और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनको पंखा झेलते थे, और हनुमान जी उनके चरणों में विराजते थे। तो उसी जगह हनुमान जी वह मोतियों की माला जो उन्होंने दिया वो उन्हें दांत से दबा दबा कर और अपने मुक्के के प्रहार से, मतलब किसी प्रकार से उसे तोड़ तोड़ के उस मोतियों की माला में देखने लगे और तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। तो इस पर विभीषण जी कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं हनुमान, आप इतनी बेशकीमती माला को इस प्रकार से तोड़ क्यों रहे हैं। तो कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि प्रभु ने हमें दिया, तो इसमें कहीं प्रभु का कोई चिन्ह होगा या प्रभु होंगे, राम जी होंगे। तो ऐसा कहते हैं कि प्रभु ने दिया तो उनके देख रहे हैं कि इसमें राम नाम है कि नहीं है, कुछ है नहीं है, या था ऐसे देख रहे हैं। तो कहते हैं कि इसमें कहाँ से राम होगा, क्या हर चीज़ में राम ही होगा तभी आप उसको लीजिएगा। तो कहते हैं हाँ, बिना राम के, मतलब जिस चीज़ में राम नहीं उस चीज़ से हमें क्या काम है। तो इस पर विभीषण जी कहते हैं, क्या आपके अंदर मतलब ऐसा जो बोल रहे हैं कि जिस चीज़ में राम नहीं होगा उस चीज़ से आपको कोई काम नहीं है, तो क्या आपके अंदर भगवान श्री राम हैं, ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि ठीक है, तो क्या कहते हैं कि आपके क्या अंदर भगवान श्री राम हैं, आप तो इतना बड़ा शरीर लेकर घूमते हैं, क्या इसके अंदर श्री राम है। तो कहते हैं कि अगर श्री राम नहीं होते तो हम इस शरीर का भी त्याग कर चुके होते। हनुमान जी कहते हैं, और वह अपने सीना को अपने ही दोनों हाथों से चीर देते हैं और उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता जानकी का दर्शन वो सबको कराते हैं। पूरे दरबार के लोग देखते हैं कि उनके अंदर, उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता जानकी विराजते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय। आज पहली बार हमने उनके प्रसंग को छेड़ा। आज तक हमने कई प्रसंग कहे, परंतु भगवान श्री हनुमान जी का प्रसंग आज प्रथम बार हमने कहा है। तो भगवान श्री हनुमान जी भक्त वत्सल, मतलब कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, वह श्री राम के भक्त हैं। और उनसे बड़ा, और भगवान हनुमान जो हैं वह देवादिदेव महादेव के, कहने का अर्थ है रुद्र के 11वें अवतार कहे जाते हैं। हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार हैं। और थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि हनुमान जी के बारे में मैं आगे आपको वीडियो दूंगा। ऐसे मैं बता दूं कि भगवान हनुमान जी थे, वह पवन देव के औरस पुत्र थे, और माता अंजनी के पुत्र, और उनकी माता का नाम अंजनी और पिता केसरी, वानरराज केसरी थे। उन दोनों के ही घर भगवान शिव ने रुद्र के 11वें रूप में अवतरित हुए थे हनुमान जी के विषय में। उनकी भी एक कथा है जो मैं आगे सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा।